3 पग भूमि मांगी तो राजा बलि कहने लगा, महाराज आप छोटे से तो वैसे नन्हे छोटे छोटे तुम्हारे चरण हैं, और 3 पग भूमि जब तुम नापोगे ना तो उस 3 पग भूमि में तुम्हारा आसन भी नहीं लगेगा, थोड़ा कुछ और मांगो ना। वामन भगवान कहने लगे, नहीं नहीं, मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। महाराज 3 पग भूमि? बोले हाँ। बोले चलो मैं 3 पग भूमि दूंगा, इसके अलावा और कुछ चाहते हो? बोले और क्या दोगे? बोले महाराज आपके इस रूप को, सौंदर्य को देख करके मैं मोहित हूँ, और जो तुम और कुछ भी मांगना चाहते हो ना सो मांग लो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। बलि भगवान से बात करने लगे, पूछने लगे, महाराज आप छोटे से हैं, मेरा बहुत बड़ा नगर है, राज्य है, मैं आपका विवाह करवा दूं? भगवान ने कहा बलि से, भैया तुम हमारा विवाह करवा दोगे तो कन्या कहाँ से लाओगे, हमारे लिए लड़की कहाँ से लाओगे? बलि ने कहा चिंता मत करो, मेरा बहुत बड़ा राज्य है और उसमें बहुत ब्राह्मण देवता रहते हैं, मैं तुम्हारा किसी ब्राह्मण की कन्या, सुंदर कन्या से विवाह करवा दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, चलो तुम विवाह तो हमारा करवा दोगे क्योंकि राजा हो, लेकिन जब तुम विवाह करवा देंगे तो हम तो भिक्षा मांगते हैं, हमारे लिए फिर रहने के लिए कोई जगह? बोले मेरा एक महल दे दूंगा। बोले ठीक है। बोले विवाह करवा दें? भगवान ने कहा अभी थोड़ा धैर्य रखो राजन, लेकिन चलो तुम हमें महल भी दे दोगे रहने के लिए, तो ये बताओ। बोले हाँ। बोले विवाह के बाद में बच्चे होंगे? बोले हाँ महाराज बच्चे होंगे। बोले बच्चे जब होंगे तो उनको पढ़ाई लिखाई का खर्चा? अरे बोले ब्राह्मण देवता, अरे ब्राह्मण भगवान क्या बात करते हो, पढ़ाई लिखाई हमारा पुरखों के जमाने से चल रहा है ना विद्यालय। बोले कौन सा विद्यालय? बोले हिरण्यकश्यप बाल विद्या मंदिर चल रहा है ना, उसमें बच्चों का एडमिशन दाखला दिला देंगे, बच्चे पढ़ लेंगे। भगवान ने कहा चलो ठीक है, पढ़ाई की भी व्यवस्था हो गई। बोले और बताओ और क्या चाहिए? बोले राजन ये बताओ, जब विवाह होगा, विवाह के लिए बच्चे होंगे और बच्चों में से एक आध बच्चा मर भी जाएगा? बोले हाँ महाराज मर भी सकता है। बोले मर जाएगा जब बच्चा, तो जब रोना किसको पड़ेगा? बोले महाराज रोना तो तुमको ही पड़ेगा। बोले हमें रोना पड़ेगा? बोले हाँ। बोले तो हमें विवाह नहीं करना, जब रोना ही पड़े तो हमें विवाह नहीं करना। बलि ने सोचा इतने समय तक तो महाराज हमसे बातें करते रहे, हमने सोची विवाह कर लेंगे और हम कन्यादान भी कर देंगे, लेकिन महाराज ने तो मना कर दिया। प्यारे भाई बहन, इस संसार में जब किसी की कोई मृत्यु हो जाती है ना तो रोने वाले 2 प्रकार के होते हैं। हमने कई जगह माताओं को देखा है, अरे जब उनको पता चल जाता है कि फलाना रिश्तेदारी में एक्सपायर हो गया और उसके रोने के लिए फिरने के लिए जामे ना, तो इधर से जाएंगे जब खूब बात करते जाएंगे हैं, और जैसे ही 5-4 के साथ में गई झुंड बना के तो घर थोड़ा सा दूर हुए, गाड़ी रखवा दें और एक के बोले पहले तू रो, दूसरी के ना जी तू रो, जब तीसरी सतही अपने आप रोवे लग पड़े, और ऐसी रो में कि जाने कितना बड़ा दुख हुआ। देखने वाले सोचे बोले भाई ये तो कोई खास दिस है इसका जो इतना रो रहा है। अंत में 2-4 मिनट रो रहा है, फिर वहीं बैठ के पूछे अजी का भाई हो हैं, सब दुख दर्द को मिटा देते हैं। तो राजा बलि कह रहा है कि महाराज रोना पड़े तो हमें नहीं रोना, हमें तो केवल ब्रह्म रूपाय वामना इमात्राणी पदानी पृथ्वी अहम संप्रदे, हमें तो केवल 3 पग भूमि दान में दे दो। राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 3 पग भूमि दान में देता हूँ। बोले ऐसे नहीं। बोले तो? बोले पहले संकल्प करना पड़ेगा। बोले संकल्प? बोले हाँ। बोले महाराज ठीक है संकल्प करता हूँ। इस दृश्य को भगवान के गुरुजी देख रहे थे, बलि का जो गुरु था वो देख रहा था, और बलि के गुरु ने जब देखा
तो जैसे ही बलि के गुरु ने जब देखा है, शुक्राचार्य जी ने देखा है कि मेरे चेला को तो सब कुछ लुटवे वारो है, ये कोई बामन नहीं, ये तो विष्णु अवतार ही है, बन करके आया है, भेष बदल करके आया है और मेरे शिष्य के साथ में तो अन्याय हो रहा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गुरुजी दौड़ करके अपने शिष्य के पास पहुंचे और कहने लगे, बलि ने कहा, जी गुरुदेव बोलिए। बोले तू दान मत दे। जब दान की मना करी तो भगवान देख रहे हैं कि गुरुजी बीच में आकर के टांग अड़ा रहे हैं, ऐसा ना हो कहीं ये बात को मान ले। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि जाओ, जाकर के बलि की बुद्धि में बैठ जाओ। अरे राजा बलि मत दे दानो जमीन को, अरे जो तुया को ब्राह्मण समझे, अरे जो तुया को ब्राह्मण समझे और छलिया देश दुनी को, सो राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को। जो तुया को ब्राह्मण समझे, जो तुया को ब्राह्मण समझे, वो छोड़िया देश दुनी को, सो राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को। हिरना कुश मारो बन के सिंह बनी को, यही ने हिरना कुश मारो बनी के सिंह बनी को, यही ने हिरना कुश मारो बन के सिंह बनी को, यही ने हिरना कुशी मारो बनी के सिंह बनी को, वो यही ना बिलदा छललीनी, वो यही ना बिलदा छललीनी, वो धर के पति को, सो राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, रे राजा बलि मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को, सो राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को। यही ने रावण को मारो धर के रूप सती को, यही ने रावण को मारो धर के रूप सती को, यही ने रावण को मारो धर के रूप सती को, यही ने रावण को मारो धर
राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को। भक्त और भगवान के। जैसे ही शुक्राचार्य जी ने जाकर के बलि से कहा कि बलि तो इसको दान मत दे, क्योंकि ये कोई वामन नहीं, ये वामन रूपी विष्णु नारायण है।